He is so good in test cricket when it comes to batting, and he's not only about putting the runs. मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलके यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। ये क्रिकेट की ना आतंकवादी बने हुए टीम इंडिया जो, और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए जमीन पे नजर आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त। का लड़का जायसवाल इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो, और खासकर जायसवाल जैसे इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। वसीम अकरम ने यशस्वी जायसवाल को स्पेशल प्लेयर फॉर वर्ल्ड क्रिकेट कहा है, और इसमें एब्सोल्युटली किसी भी किस्म का ना डाउट ही नहीं है। जायसवाल ने जिस तरीके से आकर टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया है, आई मीन अनबिलीवेबल। ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए, तो 100 किया है अभी, नो डाउट है। और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। अब क्यों जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है? क्यों करवा रहे हैं उसको ट्रेंडिंग कर रहा है? मैं तो कह के थक चुका हूं। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। कि अब जिससे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। जायसवाल को इश्यूज नहीं आते हैं क्योंकि वो बॉल को मजीद आने देता है अपने पास। ये स्क्वायर ऑफ द विकेट वो खेलता है, ये फ्रंट पे ज्यादा खेलता है। जब स्विंग सीम होगी वहां पे जायसवाल ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट चला जाता है, कट पे चला जाएगा या स्क्वायर लेग पे चला जाएगा। टीम इंडिया के अंदर ऐसे बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। आज भी आप देखो कि जायसवाल डजंट गेट ओवररॉड बाय सिचुएशंस और रेपुटेशंस। मतलब वो एक अपने ही सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग। कोई रेकलेसनेस नजर नहीं आती, और ये जो बैलेंस है ना, यही चीज इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पे जायसवाल हिट कर रहा है। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है, पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच, जहां इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, उसके बाद जायसवाल और के राहुल ने बेहतरीन बैटिंग करी, पर के राहुल जल्दी आउट हो गए। उसके बाद तो जायसवाल भाई साहब आले की तरह की बैटिंग कर रहे थे। आज उन्होंने ठान लिया था कि भाई साहब रन मार के ही रह गए, क्योंकि पिछली बार शतक से रुक गए थे, पर इस बार नहीं चुके। जो जायसवाल ने
शतक बनाया, भाई साहब ये बंदे की हर कोई तारीफ करता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आने वाले टाइम का सुपरस्टार है टेस्ट क्रिकेट का। जहां वनडे और T20 नहीं खेल पाता जायसवाल, अगर ये जायसवाल किसी और टीम में होता ना भाई साहब, वो तीनों फॉर्मेट का ओपनर होता। पर टीम इंडिया में सारे सुपरस्टार खिलाड़ी मौजूद है, इसलिए जायसवाल को चांस नहीं मिल पाता वनडे T20 में। पर टेस्ट मैच में तो अलग ही लेवल का खेला जायसवाल। देख सकते हो शतक बनाने के बाद सबको पता था कि जब जब जायसवाल शतक बनाता है, लंबा शतक बनाता है, 173 में नॉट आउट चल रहा है, और वहीं गिल भी जायसवाल के साथ डटे हुए है। और टीम इंडिया ने दिन का खेल खत्म होते हुए 318 में 2 विकेट पे मैच खत्म करा है। और वहीं जब कल उतरेंगे तो देख सकते हो जायसवाल 200 रन के लिए उतरेगा, और ये जायसवाल का एक और दोहरा शतक हो जाएगा। ये बंदा इतनी सी कम उम्र में ही दोहरे शतक लगाने में लगा हुआ है, जहां हर कोई मरता है कि भाई एक दोहरा शतक उसके करियर में आना चाहिए। वहीं जायसवाल देख सकते हो दोहरे शतक में दोहरा शतक बना रहा है। जब जब ये 100 करता है, जब तक ये लंबे रन करता है, और इसने ये आदत डाल ली अपनी। वहीं साई सुदर्शन भी अच्छा खेल के गया है, उसने 87 रन बनाया है और शतक से चुक गया वो अपने, वरना पहला शतक हो जाता उसका भी। पर टीम इंडिया जिस तरह की बैटिंग कर रही है, सबको पता है कि एक तरफा मैच जीतेगी वेस्ट इंडीज से। पहले दिन ही डोमिनेट कर दिया इंडिया ने, और वेस्ट इंडीज कहीं भी नहीं ठहर पा रही इंडिया के सामने। और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, एंड ही इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग द रन्स। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलके यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना, तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है, वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही, लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग। फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैक फुट पे। मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनोलॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और वहां फिर आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी आप देखो कि जायसवाल डजंट गेट ओवररॉड बाय सिचुएशंस और रेपुटेशंस, मतलब वो एक अपने ही सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग। कोई रेकलेसनेस नजर नहीं आती, और ये जो बैलेंस है ना, यही चीज इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का, लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में, पहले मैंने आपको बोला था पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100, क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू गोना गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो 100 किया है, अभी नॉट आउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है, फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करते साथ ही आउट हो जाए। जो इसका मेडन 100 था वेस्ट इंडीज में जब आया था, पहली बारी थी इसकी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे 100 किया और साथ ही आउट हो गया, अच्छे लंबे रन करता है। तो ही इज गुड, ही इज देयर,
और अभी 111 पे नॉट आउट है, 162 गेंदों पे बहुत बेहतरीन और शानदार। तो मजीद और आगे इसमें रन्स ऐड, अगर यंग है अच्छी बात है, अगर और 200 करे आगे जाए, 200 से मतलब है कि डबल सेंचुरी। और दूसरा साई सुदर्शन 71 पे नॉट आउट। इस बंदे को भी काफी जरूरत है कि ये भी जरा रन्स करे, क्योंकि इंग्लैंड में डेब्यू तो हुआ था जब खेलने आया था यहाँ पे, लेकिन उस तरह की कोई लंबी बड़ी बारी जो है वो आई नहीं। तो अच्छी बात है कि अगर ये भी जो मजीद इसके 29 रन रहते हैं वो दरकार जो है वो कर ले, और ये अपना जो 100 है उसकी तरफ ये गामजन हो जाए कि हाँ जी 100 रन भी हो जाए। तो इट टेक सम टाइम। और थोड़ा पिछले मैच में लोग कह रहे थे कि हाँ यार पता नहीं इसको कितना चांस दे रहे हैं, कब तक ये जगह अपनी पक्की करेगा। तो है अच्छा, टैलेंटेड है, डोमेस्टिक भी खेला हुआ है, तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। तो थोड़ा उसने रिदम में आना ही था, थोड़ा उसने अच्छा खेलना ही था। तो वो अच्छी फॉर्म में लग रहा है, और 71 नॉट आउट है, 100 कर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा देखिए मौका बार बार मिलता नहीं है। वेस्ट इंडीज नो डाउट अब वो वेस्ट इंडीज नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, और इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है। वो तो चले जो टॉप पे हैं टीमें, वो जब इंडिया आएंगी खेलने के लिए उनके लिए भी चैलेंज होगा। ठीक है, दैट वाज अ बैड नाइटमेयर जो हो गया न्यूजीलैंड जब आया, लेकिन उससे पहले 10 11 12 साल वो घर में कोई सीरीज नहीं हारे। टोटल गिनती के 4-5 मैच हारे यार 10 11 12 सालों में। तो वो जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो नाम, जो शोहरत, जो मुकाम जो हासिल किया है, वो सालों साल की मेहनत से हासिल किया है।